नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एमटीएस का पूरा प्रोसेस बताइए एक बार फिर से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो बना रखा है, 10 से 12 मिनट का यूट्यूब पे अपलोड है। फिर भी कोई बात नहीं, हम दोबारा से बता देते हैं। ये एग्जामिनेशन 10th बेस पे लिया गया है। 10th बेस में आपको इसको 10th 50% मार्क्स से होना चाहिए। और आपके पास जो सर्टिफिकेट है, अगर आप कैटेगरी अपनी चेंज, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 से 25 साल आपकी एज रखी गई है एमटीएस के लिए, और 18 से 27 साल रखी गई है हवलदार के लिए, है ना। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते कि आपको मिलेगा तब जब आप कैटेगरी में अंडर आएंगे, तो ओबीसी कैटेगरी के जो बंदे हैं और एससी एसटी कैटेगरी के जो भी बंदे हैं, उनको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, राज्य का बिल्कुल नहीं चलता है। एसएससी ने ये बहुत दिनों से कर दिया है कि वो अपनी सेंट्रल की जॉब के लिए आपसे सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम प्रोसेस कैसे होता है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें, जो 10th में होना चाहिए। इसके बाद आप इस एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को डालने के लिए। और बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, मेजर सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश होती है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल जीएस। ठीक है ना, जीके जीएस बोलते हो जिन्हें जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, उसी में आ जाता है। करंट अफेयर वगैरह सारे पैटर्न उसी में रहते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो इसमें 2 सेक्शन में आपके पेपर होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो, उसमें आपको पूछा जाता है इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स रीजनिंग जिसके भी कमजोर है, यानी कि जो भी बंदे मैथ से जिनको डर लगता है, ठीक है, वो इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उनकी जीएस और उनकी इंग्लिश अच्छी है तो। क्योंकि देखो, इसमें आपको ना जस्ट फर्स्ट जो सेक्शन रखा गया है वो आप जस्ट क्वालिफाई है, आपको क्वालिफाई करना है, और आपका एग्जाम कट ऑफ आपकी बनेगी सेकंड पोर्शन से। तो फर्स्ट सेक्शन में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, उसमें से भी आपको जस्ट उनको ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ बनेगी, वहां से आपका कट ऑफ का कोई सिलेक्शन नहीं होगा, वहां से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और आप जब उस फर्स्ट सेक्शन को क्वालिफाई कर देते हैं, वहीं पे 45 मिनट बाद, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट, 45 मिनट बाद जैसे ही आप उसको क्वालिफाई करते हैं, सेक्स आपका सेकंड ऑप्शन खुल जाता है। फिर आपको पूछे जाते हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। ठीक है, वहां से आपकी कट ऑफ बनेगी। जो भी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ इसकी पूरे भारत सरकार यानी कि बिल्कुल सेंट्रल से बनती है कट ऑफ। एक ही कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद छोटा सा प्रोसेस होता है मेडिकल का, क्योंकि फिजिकल इसमें है नहीं। फिजिकल उनके लिए जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। हवलदार की पोस्ट के लिए नॉमिनल सा उनका हाइट वगैरह देखा गया है, और बहुत नॉमिनल सी उनसे रेस कराई जाती है। तो वो जो एमटीएस हवलदार डालेंगे उनके लिए है, एमटीएस जो नॉर्मल डालेंगे। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर गर्ल्स डाल रही हैं इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को, तो उनके लिए एमटीएस सिविल अच्छा है ना। एमटीएस हवलदार में शायद वो ना इंटरेस्टेड हो पाए, क्योंकि हाइट वगैरह थोड़ा सा कम रहती है। तो आप एमटीएस के लिए डालिए। एमटीएस अच्छा एग्जाम है, 10th बेसिस पे आपको बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है। अब लोग पूछते हैं कि इसमें काम क्या रहता है। ठीक है, एमटीएस में काम ये रहता है कि आप जब भी जो कस्टम जीएसटी ऑफिस है, वहां पे आपसे मल्टीटास्किंग लेवल का काम कराया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कहीं से कोई बोल दिया कि ये फाइल मेरे केबिन में पहुंचा दो, या फिर वहां से जो डॉक्यूमेंट है वो लाके यहाँ पे रख दो। और छोटा मोटा जो भी ऐसा काम जिसके लिए कोई एक पर्टिकुलर भर्ती ना कराई जाए। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है हर एक ऐसा काम जो आपसे करवाया जा सकता हो। लेकिन फिर भी अब लोग कहते हैं चाय पिलाने का काम होता है। जस्ट चाय पिलाने का काम अब नहीं होता था किसी जमाने में, अब बिल्कुल नहीं होता। अब तो आप भी जानते हैं कितना कंपटीशन है। बंदा 10th लेवल अगर लग के आ रहा है तो वो 10th क्वालिफाई नहीं है, उस बंदे ने ग्रेजुएशन कर रखी है ऑलरेडी। वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखे, लोग भी डालते हैं इसको। अब उनका एज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उन्हें डालते हैं। तो एजुकेशन में थोड़ा सा हाई हो गया है, इसलिए अब ये वो साहब काम नहीं कराते हैं। आपको ये बहुत अच्छे अच्छे काम दे देते हैं। अंडर आप किसी के जो भी कस्टम ऑफिस में लग रहा है क्लर्क वगैरह, उसके अंडर में आप रह के काम करते हैं। ठीक है ना, अगर कभी कभी तो आप कंप्यूटर जैसे आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जीएस में थोड़े एक आध प्रश्न आ सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। तो वो क्वेरी अलग हो गई। तो ये इस तरीके से होगा। इसका एग्जाम जो होने वाला है वो करीबन आपको 10 से 15 दिन में मैं बता दूंगा, डेट क्लियर हो जाएगी। तो वैसे अक्टूबर नवंबर से पहले इसका एग्जाम होना नहीं है, क्योंकि 3 महीने का आपको वक्त मिलेगा। अभी लास्ट 28 तक तो इसका फॉर्म ही पड़ेगा। ठीक है ना, 1 महीने तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एमटीएस का।
ठीक है, एज का मैंने बता दिया है। 3 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वालों के लिए, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए, पीडब्ल्यू वालों के लिए तो और ज्यादा है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए और ज्यादा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। बुक्स की बात करें तो बुक्स में आपको बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन की आप रेलवे की बुक्स ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का मैथ लगाइए। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप रोजगार विद अंकित बुक ले लीजिए, मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा इस वीडियो में। और आप मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया किरण पब्लिकेशन के लिए, और रीजनिंग के लिए रोजगार विद अंकित, और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की एक बुक आती है वोकैबुलरी की, आप उसको प्रेफर कर सकता हूं मैं, वो बहुत अच्छी से पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी है वो। ठीक है, इंग्लिश के लिए वो हो गया। अब बात आती है जीके जीएस की, तो या तो खान सर की ले लीजिए आप, ठीक है ना, और नीतू मैम की जो बुक लीजिएगा वॉल्यूम 1 भी लीजिएगा। वो 2 सेक्शन में है, एक जनरल इंग्लिश है, एक वोकैबुलरी की है, तो दोनों ही बुक लेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और जो बताया मैंने कि आपको जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप नॉमिनल किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई एप्लीकेशन का कोर्स ले लीजिए, और नहीं है तो फिर आप लूसेंट की जीके जीएस लगा सकते हैं। और जो भी है आप कंटेंट जहां से भी अच्छा मिले वहां से पढ़िए, और एक रेगुलरिटी बनाइए, डेली एक शेड्यूल बनाइए, 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे करके चीजें करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है एमटीएस। जस्ट 10th पास करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इस बंदे को बिल्कुल, हर जो तैयारी करने वाला बंदा है वो एमटीएस जरूर डाले, अगर वो अंडर एज आ रहा है तो बिल्कुल डाले, कोई दोहराई नहीं है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। और अगर नहीं भी हुआ तो सीखने को मिलता है, जस्ट अभी नहीं होगा नेक्स्ट टाइम होगा। देखिए, कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए सीधा सा फंडा होता है, आप स्ट्रेटेजी बनाइए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 8 घंटे ही तो देने हैं, अगर 8 घंटे देने के बाद एक आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो क्या दिक्कत है ना, वो सब बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं वहां से। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरीज है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है राहुल एजू टॉक के नाम से ही, आप उसको भी वहां पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप फॉलो कर लीजिए वहां पे। क्योंकि देखिए, हर एग्जाम को निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी, अभी एनटीपीसी भी आने वाला है, ग्रुप बी वगैरह, इन सबके, आरपीएफ के भी और आपके एमटीएस के भी, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं वहां पे। तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, लगातार आपके लिए ऐसे ही सेशंस लाता रहूंगा। दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।